हेलो एवरीवन। फिर आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में पावर पॉइंट के कुछ व्यूज़ ऑप्शंस के बारे में। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू हमें प्रोवाइड किया जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम होता है पावर पॉइंट। इसमें बहुत ही इजीली आप लोग एक पर्टिकुलर वर्क पे काम कर सकते हो। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, हर कोई स्टूडेंट इसको यूज़ कर सकता है। सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते टाइम कुछ स्लाइड्स हमें मिलती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फाइल बनाते हैं, और इसका जो एक्सटेंशन नेम जो रहता है डॉट पीपीटी होता है। जैसे हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है, इसी तरह से प्रेजेंटेशन का भी एक एक्सटेंशन नेम है, दैट इज डॉट पीपीटी। सो पावर पॉइंट में ओपन करने वाली जो कुछ फाइल स्क्रीन होती है उस पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज सेक्शंस ओपन होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि वो सेक्शन कौन कौन से रहते हैं पावर पॉइंट में। तो सबसे पहले रहता है नॉर्मल व्यू। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड नॉर्मल व्यू। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है प्रेजेंटेशन को सीन करने के। तो फर्स्टली जो हमें गिवन होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल व्यू, जिसमें हम करंटली स्लाइड कैसे बना रहे हैं उस तरह की स्क्रीन को हम इजीली यहाँ पर सीन कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू की बात अगर हम करें तो सेकंड जो कैटेगरी होती है उसमें पावर पॉइंट यानी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को देखने की, दैट इज कॉल्ड आउटलाइन व्यू। एंड अगर मैं आउटलाइन व्यू पे जाकर आपको शो करूँ तो कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है हमें दिखाई देता है जब हम लोग आउटलाइन व्यू पे क्लिक करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। नॉर्मल व्यू कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, और अगर हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की स्लाइड्स जो हमें प्रेजेंट होके शो होंगी। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट व्यू की तरफ, दैट इज कॉल्ड स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू बेसिकली प्रेजेंटेशन को प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं इसका इंटरफेस आपको शो करूं तो कुछ इस तरह से आपका जो इंटरफेस इसमें शो हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्लाइड व्यू, जहां पर हम लोग जो भी प्रेजेंटेशन शो करते हैं आपको स्लाइड सीक्वेंस वाइज जो है फ्लो में ये प्रेजेंट करके दिखाएगा। नेक्स्ट व्यू की बात करें तो यहाँ पर लास्ट जो स्लाइड व्यू में गिवन है दैट इज कॉल्ड स्लाइड शॉर्टर व्यू। अगर इसको मैं आपको शो करूँ तो स्लाइड शॉर्टर व्यू दैट मीन्स कि अगर हमने बहुत सारी स्लाइड्स बना रखी है, यहाँ पे 5 to 6 बना रखी है, 10 स्लाइड्स बना रखी हैं, अगर मुझे उन स्लाइड्स को कंबाइन देखना है, इकट्ठे देखना है, तो हम लोग स्लाइड शॉर्टर में जाकर उन स्लाइड को इकट्ठे कंबाइन करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ न्यू स्लाइड्स ऐड करती हूँ तो एग्जाम्पल के लिए मैं एंटर की हेल्प से यहाँ पे कोई स्लाइड ऐड कर रही हूँ। 2 to 3 स्लाइड मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड की है। नाउ यू कैन चेक फ्रॉम स्लाइड शॉर्टर, आपको वो सभी स्लाइड्स एक बार में ही आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रही होंगी। तो इस तरह से हमें बार बार स्क्रॉल डाउन या अप करके अपने स्लाइड्स को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम अपनी सारी स्लाइड्स को वन बाय वन करके स्लाइड शॉर्टर व्यू से इजीली सीन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आगे इन स्लाइड्स व्यू का कैसे यूज होता है। तो स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं अपने नॉर्मल व्यू सेक्शन से। सो बेसिकली पीपीटी में फाइल का जो मिडल सेक्शन होता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इस पार्ट को हम लोग स्प्लिटर बार के थ्रू भी अलग कर सकते हैं। सो इन दोनों फ्रेम का जो व्यू रहता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल व्यू। जैसे कि आप प्रैक्टिकली अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो इस तरह का आपको सेक्शन दिख रहा होगा। तो ये जो व्यू आपको दिख रहा है जो उसमें आपकी स्लाइड सेक्शन अलग से व्यू दिख रही है और जिसमें आप स्लाइड बना रहे हो वो पार्ट आपको अलग से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा होता है नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल व्यू में मोस्टली लेफ्ट फ्रेम स्लाइड के टेक्स्ट पार्ट के रूप में होता है, और यहाँ पर स्लाइड की डिफरेंट डिफरेंट जो है कैटेगरीज होती हैं। जो स्प्लिटर बार होता है वो वर्टिकल स्क्रोल बार को भी इसमें इंक्लूड कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको अलग अलग सेक्शंस दिख रहे होंगे जो दोनों पार्ट्स को डिवाइड भी कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका जो टॉप वाला पार्ट होता है वो फ्रेम स्लाइड को शो करता है, और बॉटम वाला जो पार्ट होता है वो प्रेजेंटेशन स्लाइड को शो करता है। ड्यूरिंग दिस नॉर्मल व्यू में हम स्लाइड को इजीली शो कर सकते हैं, लेफ्ट या टॉप राइट पर इसका यूज़ कर सकते हैं, और इस पर हमें टेक्स्ट पर क्लिक करना, उसमें टाइप करना बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाता है हमारे लिए। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू ये हमें जो प्रोवाइड किया गया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम है पावर पॉइंट। ये बहुत ही ईजी रहता है हमें यूज़ करना, तो जिसको स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी जो है आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमने अभी डिस्कस किया था शॉर्ट व्यू में दैट इज कॉल्ड आउटलाइन व्यू। तो इसको हम थोड़ा सा डीप डिटेल में समझ लेते हैं कि आउटलाइन बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है, किस तरह से इसका काम होता है। सो आउटलाइन व्यू जो रहता है वो सेकेंड टाइप ऑफ व्यू रहता है। जी हाँ, पहले हमने नॉर्मल व्यू चेक किया, अभी सेकेंड पार्ट आ जाता है आपका आउटलाइन व्यू का। तो इस सेक्शन में हम मोस्टली जो है स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं, और ये व्यू भी हमें नॉर्मल व्यू की तरह ही अपना वर्क जो है वो शो करता है, और इसमें जो पार्टीशन होती है वो 3 फ्रेम्स में डिवाइड होकर दिखाती है। एज यू कैन सी आपके पास यहाँ पे पार्टीशन दिख रही है तो नॉर्मल स्लाइड की तरह, बट यहाँ पर आपको शॉर्टली व्यूज भी दिखा रहे होंगे कुछ इस तरह से।
तो यहाँ पे जिस भी स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको एक आउटलाइन व्यू में आपका वर्क शो हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट व्यू हम पढ़ने वाले हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। जैसा कि इसकी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। स्लाइड शॉर्ट मतलब कि जितनी भी स्लाइड्स आप बना रहे हो उनको इकट्ठे और शॉर्ट फॉर्म में शो करने के लिए बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं। और ये अगर हम प्रेजेंटेशन व्यू सेक्शन में जाए तो 3rd नंबर पे बेसिकली ये प्लेस होता है। जैसे मैं स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करती हूँ, आपको यहाँ पर स्लाइड के सेक्शंस बन के दिखा देंगे शॉर्ट फॉर्म में। आप सभी स्लाइड्स को इजीली सीन कर सकते हो। इससे आपको कोई भी कंबाइंड स्लाइड रीड आउट करनी है तो आपको वो वर्क करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये थी आज हमने जो पढ़ी हैं प्रेजेंटेशंस के डिफरेंट व्यूज़ की, जिसमें हम लोग पीपीटीज को किस किस टाइप में सीन कर सकते हैं और कहाँ पर किसका कैसे यूज़ होता है। अगर आपको लगता है कि आगे भी कुछ और इस तरह की आपको वर्क की रिक्वायरमेंट है, वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, या आगे आप किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं वो भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।